नमस्कार, द न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नीरू बालाजी, जो कि डीडीसी मेंबर कठुआ हैं। इनसे हम बात करते हैं क्योंकि आज एक मीटिंग जो है वो रखी गई थी और इनकी तरफ से ये बोला गया सिक्योरिटी को लेकर कि कहीं ना कहीं जो डीडीसी मेंबर्स हैं उनकी सिक्योरिटी पर भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। अगर 2 मेंबर्स उन्हें दिए गए हैं सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए स्पेस जो है वो गाड़ी में कम पड़ती है, उनके लिए फंड्स जो है वो आने चाहिए। मैम, क्या आपने बात रखी आज और क्या लगता है कि इस बात को सुना जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर से जब डीडीसी बनाई गई थी तब सिक्योरिटी का मामला जो है वो शुरू हुआ था। देखिए, नमस्कार जी, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल का न्यूज़ नाउ का। आज यहाँ पे मीटिंग रखी गई है दिल्ली से, जो हमें डेलीगेट्स आए हुए हैं पंचायत के, तो हमारे चेयरमैन कर्नल महान सिंह जी भी यहाँ पे है। आज हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने सिक्योरिटी इशू के लिए उठाया हुआ कि जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में डीडीसी हूँ मान ली की, तो वहाँ पे बेसिकली फारफ्लंग एरिया पहाड़ी पंचायतें हैं, तो वहाँ पे हम लोग अगर सुबह निकलते हैं तो रात को शायद 9-10 बज जाते हैं, वापस ही हो जाता है। बीइंग ए फीमेल, सभी फीमेल्स की मैंने बात की है कि 3 साल तो हो गए, 2 साल रहे हैं एटलीस्ट। अब इलेक्शन का टाइम भी आ रहा है आगे, तो हमें सिक्योरिटी की इतनी नीड है, सिक्योरिटी ड्राइवर इतनी नीड है कि हम लोग जाते हैं। अब फैमिली जो है वो तो साथ साथ चलेगी नहीं दिन भर, तो हमें रिस्क भी रहता है। और इवन कि आपको भी पता है कि रात हो जाती है, कभी रात होता है तो हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम इतना प्रोग्राम ही अटेंड कर पाते हैं कि दिन ढलने से पहले हमने घर पहुंचना है। लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसे मिल जाते हैं वहाँ पे कि कोई मोहल्ले में कोई किसी में मीटिंग्स की रुको तो हमें रुकना पड़ता है। तो हम लोगों के लिए आज हमने सिक्योरिटी इशू किया कि तो उम्मीद करते हैं कि सुनवाई होगी और 3 साल में तो कुछ नहीं, शायद आगे हमें कोई सिक्योरिटी वगैरह मिल जाए। तो मैम, आपका ये भी एक मुद्दा था कि जो डीडीसी मेंबर्स को पावर मिलनी चाहिए थी, वो पावर जो है डीडीसी मेंबर्स तक नहीं पहुंच पाई अभी तक। देखिए, जैसे डीडीसी मेंबर्स के लिए पावर्स जो थी, जैसे बजट वगैरह था, वो हम इक्वली डिवाइड हो रहा है, हर चीज़ ठीक है। हम लोगों को ये फर्स्ट टाइम हुआ है डीडीसी इलेक्शन जहाँ पे, तो मे बी इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बोल रहे हैं कि शायद जहाँ तो अभी फ़र्क पड़ जाए, जो नेक्स्ट जो डीडीसी कभी इलेक्शंस होंगे उनके लिए ठीक हो जाए। हमें परेशानी वही पड़ती है कि सिक्योरिटी की परेशानी पड़ती है, बाकी जो व्हीकल्स वगैरह, क्योंकि जब भी हम सुबह निकलते हैं कहीं जाना होता है तो गाड़ियों की ज़रूरत होती है। आजकल तो बिना गाड़ी के चला नहीं जाता है, पहाड़ी एरिया में भी जाना गाड़ी चाहिए, बाकी जो वॉकिंग डिस्टेंस होगा वो तो हम कवर कर लेते हैं। तो आज बोला गया था कि अपनी बात रखी, हमने ये बातें रखी हुई कि जो हमें मुश्किलात आ रहे हैं, हमने वो वाली मुश्किलात जो यहाँ पे रखी हुई हैं। बस सिक्योरिटी को लेकर और भी कोई मुश्किलात आ रहे हैं आपको काम में या फंड्स में? नहीं, फंड्स को तो इक्वली जितना फंड्स वहाँ से होता है उसके तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें इक्वली मिल रहा है। फंड्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, परेशानियाँ आती रहती हैं, अब तो उसका कोई वो नहीं है। आगे कि आपकी वेजेस को भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, काम में काफ़ी ज़्यादा। चलो, देखो ना, ऑनरेरियम की तो मैं बात करूं तो अगर हमें गाड़ी और सिक्योरिटी मिल जाती है तो कोई इशू नहीं। हम भाजपा से डीडीसी चुने गए तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मत की बात है, तो उसके लिए हम खुश हैं। हमें कोई लेकिन जैसा हमें परेशानी पड़ी सिक्योरिटी और गाड़ी की, दैट्स ऑल। चलिए, पे बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी मेंबर कठुआ, जिनके साथ आज हमने बात की और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि एक महिला है और काफ़ी से हद से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो डीडीसी मेंबर है, चाहे वो कठुआ की हो, पुंछ की हो, राजौरी या डोडा की हो। तो कहीं ना कहीं उनको रात के समय जब जाना पड़ता है स्पॉट पर, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर टाइम फैमिली जो है उनके साथ नहीं जा सकती है। इसलिए इनका साफ तौर पर ये कहना है कि डीडीसी मेंबर्स को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और साथ ही साथ व्हीकल भी जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए। आप लोग क्या राय रखते हैं, आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तब तक बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।